महादेव जी का सेवक साथ में कार्य करना चाहिए हर समय। तो किसी भी ढंग का पूजा का पहला अर्थ, पूजा कीजिए तो सच्चा मन से 2 मिनट हो, 5 मिनट हो, या केवल नमन कीजिए, लेकिन सच्चा मन से। किसी को बुराई न करें। पूजा का पहला अर्थ है किसी के बुराई ना करें, किसी के प्रति निंदा शिकायत न करें, किसी को लेकर के धन न चोराएं, किसी को सामान लेकर न भागें। ऐसा पूजा का मतलब नहीं है कि पूजा आप करते मंदिर में गए, दूसरे का सामान रखा हुआ है लेकर भाग जाते हैं, चुरा कर चले जाते हैं। तो इस कार्य से स्त्री अगर सामान चुरा कर ले गई तो कुत्ती में जन्म होगा, पुरुष चुरा कर ले जाते हैं तो कुत्ता के जोनी में जन्म होता है। किसी को चप्पल लेकर भाग जाते हैं, अगले जन्म में कुत्ता बन के उनके घर में पहारा देना पड़ेगा, उनके शास्त्र कार्य कर देना पड़ेगा। किसी को कर्ज लेकर जो मर जाता है, डूब जाता है, भाग जाता है, नहीं देता है, गणुर पुराण के अनुसार उनको अगले जन्म में भी किसी चीज में, जंतु में जन्म लेकर के उनके घर में पहारा देना पड़ेगा। उनको हर समय दुख से ग्रसित रहेगा। अगर अपना कोई भी कल्याण चाहते हैं तो जितना सपरे उतना ही काम करें। ठंड का मौसम है तो अपना हिसाब से हाथ पैर कुला कलाली कर करके, अगर 10 बल्टा नहीं नहाएंगे तो शुद्ध मन से भी कार्य करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। समय के अनुसार कार्य करना चाहिए, भगवान का ध्यान दें। अगर न हो तो कभी मंदिर से सामान न चुराएं। किसी विप्र को पूजा करा करके उनको दक्षिणा न दें। ऐसा करने से लाख गुना फल आपका नष्ट हो जाएगा। आपके पास समर्थ है उतना ही काम करें। अब ये नहीं कि जो भी कार्य कराते हैं, जिस मजदूरी से कार्य करते हैं, तो कह दीजिए कि बाबा जी इतना देंगे और देने के समय में दांत भी तोड़ देते हैं, तो सब पूजा का फल आपका नष्ट हो जाएगा। उससे अलग एक नया नया कष्ट पैदा होगा। इस पर ध्यान दें। जो भी कथा सुने, वार्ता सुने, मानस भागवत गीता जो भी कार्य करें उस पर यही ध्यान देना चाहिए कि जो विप्र के लिए कोई दान दिया है तो उनके पास पहुंचा दें, उनका कोई क्षतिग्रसित न करें, उनका धन अपने न खाएं, मिला करके कार्य करना चाहिए। जो बिना कार्य से, वेद शास्त्र मानस में लिखा गया है, जिस मंदिर का पुजारी बैठे बिना उनसे पूछे अगर प्रणाम करते हैं, कोई अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, तो भगवान क्रोध होकर के उनको दंड देते हैं। उत्तर कांड में लिखा हुआ है, कोमल ऋषि भुसुंडी जी महाराज गए मंदिर में जा कर के अपना पुरोहित पुजारी को प्रणाम नहीं किए हैं और पूजा करना चालू कर दिए कि हम बहुत ज्ञानी हैं। तो अपने ज्ञान के घमंड में भगवान शिव स्वयं ही प्रकट होकर के उनको श्राप दिए हैं कि तुम जाओ, काग हो जाओ, बक बक करते रहोगे बिना मतलब का, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं रहेगा। उस तरीक़ा से आप भी वैल्यू के बगैर हो जाएंगे। इसलिए जो भी मंदिर में जाएं, सदस्य जाएं, कहूँ जाएं, तो वहाँ का जो सेवक पुजारी है उनसे आदेश जरूर लेना चाहिए, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। पुजारी का खुश संतुष्टि रहने से ही कार्य मिलता है। ध्यान दें कि जो भी काम करें सही से काम करें। ये जरूरी नहीं कि दिखावटी के कार्य करें। इच्छा प्राप्ति के लिए सच्चा मन से 2 ही मिनट मिले, भगवान का ध्यान दें। हर हर महादेव, हर हर माँ पार्वती, जय हो गणेश गौरी, हनुमंत लाल के साथ कार्य करें। ये सतीबाड़ा मोड़ पकड़ी चौक के पहले गांव से जब हम लोग निकलते हैं, सतीबाड़ा मोड़ है पकड़ी का, और जो जोड़ा मंदिर का कार्य देखते हैं वहाँ का भी पूजा पाठ हमारे जिम्मे ही है। कभी हम लोग एक दिन वहाँ का दृश्य को प्रदर्शन करते हैं, कभी यहाँ का, दोनों का सेवन के कार्य होता है और दोनों में नियम कानून बराबर रखता है। हर समय भगवान का सेवा करें, आराधना करें, पूजन करें। हर समय माँ भगवती आपका इच्छा पूर्ति करेगी। महाकाल से लेकर के महादेव जी आपका इच्छा पूर्ति करेंगे।